पुनः नमस्कार मित्रों। हम यहाँ दिल्ली एज ए यूनियन टेरिटरी एंड क्वासी स्टेट की बात करेंगे। दोस्तों, दिल्ली 1966 में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। अब यहाँ का जो मालिक था उपराज्यपाल था। मित्रों, 1991 का वो दिन भी आ गया जब फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट के अंतर्गत दिल्ली को यूनियन टेरिटरी से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घोषित कर दिया गया था, बदल दिया गया था। अब दिल्ली एनसीआर में कई शहर जुड़ गए थे, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूह, रोहतक, मुजफ्फरनगर आदि आदि। मित्रों, दिल्ली दुनिया का 5वीं सबसे अधिक आबादी वाला, जनसंख्या वाला और भारत का सबसे बड़ा महानगर बन गया था। दोस्तों, 69th अमेंडमेंट अब दिल्ली में एक राज्य जिसमें विधानसभा का प्रावधान करता है, जिसमें उपराज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर होता है। नाउ Delhi was not only an union territory but has become a state. Sorry, quasi state और semi state. यद्यपि यह यूटी होने के बावजूद NCR is like a state, जिसके पास अपनी विधायिका, लेजिस्लेटिव बॉडी, उच्च न्यायालय और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद भी है। मित्रों, दिल्ली के पास अपनी विधानसभा थी। ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता कुछ कामों को लेकर दिल्ली के पास अब थी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और स्थानीय निकायों में अपनी स्वायत्ता, अपॉइंटमेंट को लेकर, स्थानांतरण को लेकर प्रशासन में, और नगर निगम भी इनके कंट्रोल में आता है। बजट बनाने का भी इनके पास अधिकार है। लेकिन दिल्ली को फिर भी पूर्ण राज्य के श्रेणी में नहीं रखेंगे मित्रों, क्योंकि दिल्ली के पास कुछ एक अधिकार नहीं है, जैसे पुलिसिंग या पुलिस और कानून व्यवस्था का नियंत्रण, जुडिशरी का नियंत्रण, या फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति या आर्म्ड फोर्सेस पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये सब सुरक्षा कारणों से है। मित्रों, आपको पता है सेम टू सेम व्यवस्था सिस्टम अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भी है। कई स्वायत्ता के बाद भी केंद्र का कंट्रोल होता है, क्योंकि ये देश की राजधानी है, वो वॉशिंगटन भी देश की राजधानी है। वहाँ सुरक्षा कारण है। इन जगहों में सुरक्षा कारणों की वजह से इस कंट्रोल पूरी रूप से राज्य सरकार को नहीं दी जा सकती है। मित्रों, कई लोग जानना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार खर्च कहाँ से करती है। अगर क्वासी स्टेट है तो इनकम भी तो आती होगी। अरे, इनकम के स्रोत इस प्रकार है मित्रों। नंबर 1 स्टेट जीएसटी, नंबर 2 स्टैंप ड्यूटी, नंबर 3 वाहन कर व्हीकल टैक्स, नंबर 4 लैंड टैक्स जमीन से, नंबर 5 वाटर टैक्स, पानी पीने के लिए मुहैया कराती है, डीजेबी टैक्स भी लेती है। छठा एमसीडी आदि का योगदान भी रहता है मित्रों। और 7वां केंद्र सरकार से अनुदान। 8वां क्या होता है? इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट्स। 9वां क्या होता है? पेट्रोल और डीजल भी तो होता है मित्रों, उससे टैक्स और सेस भी लगाया जाता है, उससे भी कमाती है हमारी दिल्ली सरकार, और अन्य राज्य सरकार भी कमाती है भाई। कई बिजली की शुल्क लेती है दिल्ली सरकार, जैसे फिक्स चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एटसेट्रा। और मित्रों, शराब पर एक्साइज ड्यूटी भी तो है। इसको लेकर कितना विवाद, कितना भी चर्चा में ये दिल्ली सरकार रही है। इस लाइसेंस फीस भी लेती है दिल्ली सरकार। इस तरह देखिए कितनी चीजों से दिल्ली सरकार कमाती है। अर्निंग के स्रोतों की कोई कमी नहीं है। दिल्ली की तरह पुडुचेरी भी है मित्रों, सेम टू सेम। दिल्ली को राज्य सरकार बनाने का मकसद था सिर्फ यहाँ का विकास और संपन्नता, लेकिन वर्तमान में हमें इसे लेकर घोर निराशा है। बेवजह राज्य सरकार और केंद्र में खींचातानी चलती रहती है, और विकास करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण में लिपटी रहती है सरकार। अगर सरकार ना लिपटी रहे, केवल अपने काम में लगे, तो हम कितने संपन्न हो जाए। अगर जमीनी स्तर पर उतर के काम करें, सिर्फ काम काम काम, कोई पॉलिटिक्स नहीं, तो दिल्ली बहुत संपन्न हो सकती है। मित्रों, आइए इस बार हम संकल्प लें कि दिल्ली को एक स्वच्छ, उच्च कोटि की शिक्षा और स्वास्थ्य, आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में अग्रणी, नागरिक सेवाओं में अग्रणी, व्यापार और उद्योग में उन्नत, और पर्यावरण और जलवायु में बेहतर बनाने का संकल्प लें। मित्रों, आइए हम सब संकल्प लें। जब तक आप सुंदर दिल्ली की कल्पना कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें।